ये मथावी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल के वोट मिला। पक्ष में बोलने से वोट नहीं मिलता। तो वही था एग्रीमेंट, असली एग्रीमेंट वही था। ये एग्रीमेंट तो है लोग दिखाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में दोबारा लाना। और सीए को लेकर नहीं हुआ था, एनआरसी को लेकर। सीए और एनआरसी में बहुत फर्क है। पहला बात है, सीए लागू हुआ 28 नवंबर 2019 में। हमारा जो मैं जिस दिन मैंने रिजाइन किया 24 सितंबर एनआरसी के इशू में मैंने रिजाइन किया। और दूसरा मुद्दा में जहाँ पे कहता है हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उससे भी ज़्यादा सरेंडर करके अपना सिंबल का सरेंडर, आपका सिंबल को बेस कर, तो क्या है ये, क्या राजनीति है? चित्रा मोथा बीजेपी से हमने बात करके जॉइंटली सिलेक्ट किया है कुमारी कीर्ति को, और मैं जानता हूं कि ये कैंडिडेट जीतने के बाद हमारा जो अकॉर्ड हमने साइन किया है वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रिता सान्याल और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। देश में आम चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। इस चुनाव में देश के आदिवासियों की काफी चर्चा हो रही है। लोकसभा की 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित भी है। देश के राष्ट्रीय दलों के अलावा राज्यों में प्रभावशाली क्षेत्रीय दल भी आदिवासी इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन दलों के अलावा देश के कई राज्यों में आदिवासियों को केंद्र में रखकर कुछ नए राजनीतिक दलों का निर्माण भी हुआ है। मसलन गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है और त्रिपुरा में तिपरा मोथा बना है। इन सभी पार्टियों में तिपरा मोथा ने सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बनने में सफलता पाई। तिपरा मोथा की मुख्य मांग ग्रेटर टिपरा लैंड यानी त्रिपुरा के मूल निवासियों के लिए एक अलग राज्य है। हाल ही में तिपरा मोथा केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद तिपरा मोथा त्रिपुरा की बीजेपी की सरकार में शामिल हो गई है। इसके अलावा पार्टी ने त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। इस सीट पर तिपरा मोथा चीफ प्रद्योत किशोर माणिक्य ने अपनी बहन कीर्ति सिंह देव वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बीच में केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए को लागू करने की घोषणा कर दी है। नागरिकता संशोधन कानून त्रिपुरा के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। तिपरा मोथा के नेता प्रद्योत किशोर माणिक्य एनआरसी के बड़े आलोचक रहे हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर त्रिपुरा में आंदोलन भी चलाया था। लेकिन अब उनकी पार्टी सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं खड़ी है, बल्कि उनकी बहन बीजेपी के सिंबल पर चुनाव भी लड़ रही है। इस मामले में प्रद्योत किशोर माणिक्य ने प्रतिक्रिया में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। सीए को लेकर नहीं हुआ था, एनआरसी को लेकर। सीए और एनआरसी में बहुत फर्क है। पहला बात है, सीए लागू हुआ 28 नवंबर 2019 में। हमारा जो मैं जिस दिन मैंने रिजाइन किया 24 सितंबर एनआरसी के इशू में मैंने रिजाइन किया, और मेरा केस सीए का है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब त्रिपुरा के बारे में बात होगा तो सुप्रीम कोर्ट विल टेक अ डिसीजन। ये मेरा केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको सीए से बहुत हमदर्दी है। जब मैं सीए के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, मानिक सरकार घर में बैठ के था, कांग्रेस कहाँ था? उस समय आपको हिंदू बंगाली का वोट चाहिए था, तो आपने ट्राइबल को भूल गए। आज ये अग्रीमेंट के बाद तिपरासा का जमीन का रक्षा का अधिकार मिलता है। हमारा एडीसी को एग्जेम्प्ट किया गया है और एडीसी से बाहर भी
जो 33 विलेज काउंसिल्स है जिसको हम लाना चाहते हैं उसको भी एग्जाम किया जाए। थोड़े दिन पहले ही एक हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन किया है और ये अकॉर्ड साइन करने के बाद हमें एक ऐसा ही व्यक्ति को भेजना चाहिए दिल्ली में जो हमें रोड ब्लॉक नहीं करे। मैंने देखा है कि इससे पहले भी बहुत बार एग्रीमेंट्स हुए लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। इसी के लिए तिपरा मोथा एंड बीजेपी से हमने बात करके जॉइंटली सिलेक्ट किया है कुमारी कीर्ति को और मैं जानता हूँ कि ये कैंडिडेट जीतने के बाद हमारा जो अकॉर्ड हमने साइन किया है वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। अब जब तिपरा मोथा सरकार में शामिल हो गई है तो राज्य में अब सीपीआई-एम ही मुख्य विपक्षी दल बन गया है। सीपीआई-एम के राज्य सचिव और पूर्व लोकसभा सांसद जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र चौधरी जी, स्वागत है आपका मैं भी भारत में। केंद्र सरकार ने सीएए लागू करने का फैसला कर लिया है। उधर एनआरसी का विरोध करने वाली तिपरा मोथा के नेता प्रद्योत किशोर माणिक्य बीजेपी के साथ खड़े हैं। उन्होंने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि सीएए और एनआरसी में बहुत फर्क है। देखिए, राजनीति में कौन कब क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा ये अपना मर्जी है और उसमें वही जो आदमी का उनका जो आइडियोलॉजी, उनका जो प्रिंसिपल और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम जो कहेंगे हैं ज़रूर, एनआरसी और सीएए दोनों अलग है। सीएए क्या है? सीएए है हिंदुस्तान का जो संविधान बना है, संविधान का जो स्पिरिट होता है, ढांचा होता है, संपूर्ण उनका खिलाफ है। तो इसलिए सिर्फ हम नहीं, सीपीआईएम नहीं, पूरी हिंदुस्तान आज़ादी का जो लड़ाई है इसका पर जो जिसका सम्मान है, भक्ति है और आज़ादी के बाद, आज़ादी का इतना साल में जो हिंदुस्तान का हमारा बुजुर्ग ने ये शहादत दिया, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चन, ईसाई, ये सबको भावना को लेकर हमारा ये संविधान बना और इस संविधान का जो मूल जो धारा स्पिरिट है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, लेकिन यहाँ पे इस सेकुलरिज्म को पूरा ख़त्म कर दिया है। हम इसीलिए इसका खिलाफ नहीं है, इसमें मुस्लिम का कोई दर्जा नहीं है, मुस्लिम का कोई प्रोविज़न नहीं, इसलिए नहीं है। इसलिए है जो ये संविधान का खिलाफ है। तो आज किसी का मज़हब का खिलाफ, किसी का धर्म के खिलाफ अभी ये सत्ताधारी मौजूदा सरकार ऐसा एक गैर कानून बनाए, कल तो वो दूसरा के खिलाफ जाएगा। जैसे अभी ये जो चुनाव बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये भी बनाया है संविधान का जो ढांचा के खिलाफ। क्या हुआ? इस 7-8 साल में हजारों करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी, इस पार्टी को हिंदुस्तान का, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला पार्टी, सबसे बड़ा करप्ट पार्टी। और ये जो घोटाला कालोधन से वो लोग बोलते हैं हम कालोधन लाएंगे और कालो व्यापारी को हम हिरासत में डालेंगे, लेकिन वही खुद कालाधन का हिमालय के ऊपर चढ़ के अभी राजनीति कर रहा है। ये चुनाव में पैसा डालता है, ये जीते हुए सरकार को गिरा देता है। तो ये भी सीएए भी ऐसा ही एक दिन ये चुनाव बंद जैसा ये सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में, ये भी ऐसे ही खारिज हो जाएगा, ये मेरा उम्मीद है जी। लेकिन ये बताएं कि तिपरा मोथा जो अब राज्य की बीजेपी के सरकार में शामिल भी है और उनकी उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगी, उनके स्टैंड के बारे में आपकी क्या राय है? तो अभी हम देखा
त्रिपुरा में कोई कोई पार्टी सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला है, और ये सीएए का इसका जो लेकर कुछ लोगों को मैदान में भी निकल आया है। जरूर कुछ लड़ाई तो किया है। यहाँ पे माधवबारी में ये जनवरी 8 लोगों को लाकर, नौजवान को लाकर वहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग संघर्ष किया है, वो लोग रास्ते में निकला है, उसका खिलाफ आवाज़ उठाए है। लेकिन क्या हुआ, विप्लव देव उस वक्त तक जो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस शांतिपूर्ण जो आंदोलन था इसको गोली मारकर 3 लोगों को बहुत जख्म किया है और भी बहुत घर पुराया दिया, ये आग लगा दिया। अभी देखा जा रहा है वही विप्लव दत्त के साथ हाथ मिला रहा है, वही विप्लव दत्त के साथ उनका पार्टी के पास, और दूसरा मुद्दा में जहाँ पे कहता है हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उससे भी ज़्यादा सरेंडर करके अपना सिंबल का सरेंडर, आपका सिंबल को बेस कर, तो क्या है ये, क्या राजनीति है? ये तो अपना जाति का, अपना दफा का, अपना मर्यादा का पूरा सम्मान को गिरा दे रहा है। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले ये सीएए को लागू करना, इसका क्या कारण हो सकता है? जो भारतीय जनता पार्टी अभी 4 साल पूरे हिंदुस्तान में इसका खिलाफ संघर्ष होने के बाद इसका कानून बनाने के लिए उसका हिम्मत नहीं हो रहा था, इसको सिंदूक में डालकर इसे छुपा कर रखा था। अभी चुनाव का घोषित होने का 3 दिन पहले क्यों ये रूल्स और इसके इम्प्लीमेंटेशन का नोटिफिकेशन जारी किया है, वो भी देखना होगा। ये जो काला धन का लेकर भारतीय जनता पार्टी का मुख में काली लगा है, शकल दिखाने के लिए उनका और कोई रास्ता नहीं है, तब इसको लाकर दोबारा कुछ ये मीडिया में लाओ और हिंदू मुसलमान में ये पोलराइजेशन लाकर कैसे ये चुनाव जीत जाए। तो इसका साथ जो हाथ मिलाता है, इसका साथ जो जुड़ता है, इसका साथ जुड़ के जो अपना सिंबल को, अपना पूरी ताकत को पिछले 3 साल ये वीडियो क्लिप में सोशल मीडिया में बहुत है, इतना ऊंचाई जो बात जो कर रहा है, अभी वहाँ पर जाकर इसका साथ जाना, ये क्या है? कहाँ रहेंगे हमारा त्रिपुरा? क्या होगा हमारा त्रिपुरा का? तो मैं ये जो कुछ बोलना, कोई कुछ बोलना, क्या बोलना, वो अपना सिद्धांत है, इसमें हम उनको रोक नहीं पाते। लेकिन त्रिपुरा का, हिंदुस्तान का नौजवानों को और कोई लोगों को मेरा ये गुंजाइश है, आप थोड़ा सोचिए, होश में आइए। भारतीय जनता पार्टी इस देश को और त्रिपुरा, भारत का और त्रिपुरा का, ज़्यादा करके हम जो इंडिजिनस पीपल, आदिवासियों को जहाँ पर वो गिरा रहा है, यहाँ से रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। इसका साथ हाथ मिलाना ये तो गुनाह है, पाप है और खतरा है। उनका पास सरेंडर है, सरेंडर नहीं है। हम संघर्ष करेंगे, सिर ऊंचा करके, ऊंचाई बात करके सिर ऊंचा नहीं होता है। केंद्र सरकार के साथ त्रिपुरा मोथा का जो एकॉर्ड हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? इस एकॉर्ड को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, आपकी क्या राय है? ये एकॉर्ड खुद वो क्या है, कैसा है, क्या होगा, वो एकॉर्ड जो कोई पढ़ेंगे, लिखी पढ़ी लोग जो इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश नहीं जाने तो इसको ट्रांसलेशन करके बांग्ला हो, ककबरक हो और कोई भी भाषा में पढ़िए, उसमें है क्या है, ये कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है। ये क्या है? आईपीएफटी का साथ जो धोखाधड़ी हुआ इसका दूसरा हिस्सा है। वो लोग बोलता है एनसी देबबर्मा जो गलती किया है, आईपीएफटी जो गलती किया है, हम नहीं किया। आईपीएफटी का साथ कोई ऐसा रिटर्न कोई एग्रीमेंट नहीं था। अरे बाबा, त्रिपुरा में सन 2018 का विधानसभा चुनाव में यहाँ पर प्रधानमंत्री आए थे बार बार, और उस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष, अभी हिंदुस्तान का गृह मंत्री, वो आए थे और त्रिपुरा में हजारों लोगों का सामने धर्मनगर, कुमारघाट, अम्बासा, तेलियामुरा, अगरतला, ये सोनामुरा, उदयपुर, बिलोनिया, संतिर बाजार, हजार लोगों का सामने उसको साक्षी बनाकर प्रधानमंत्री जिस मंच से, जिस माइक से बात रखे, अभी भी इसका रिकॉर्ड होंगे हमारा ये सोशल मीडिया में, बहुत चैनल में। क्या बोला? प्रधानमंत्री का जनसभा वहाँ पे एनसी देबबर्मा में बोले, पहले क्या बोला? जो प्रधानमंत्री है मंच पर, उनका अनुमति लेकर मैं बोल रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का सरकार बनाइए। 6 महीने का बाद त्रिपुरालैंड होगा। हमको तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार का साथ हमारा ये अंडरस्टैंडिंग, हमारा ये चुक्ति बना है। तो इससे ज़्यादा एक्कॉर्ड क्या हो सकता है? अभी जो हिस्टोरिकल बना, हिस्टोरिकल क्या है? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एक सील भी नहीं है, पेड भी नहीं है। कल अमित शाह और नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए, कहाँ दिखाएंगे इसको? ये ऑफिसर भी नहीं रहेंगे। और इसमें कहाँ पे है ग्रेटर त्रिपुरालैंड? कहाँ पे है टाइम बाउंड जो बोला? कौन सा टाइम में ये होगा? ये पूरा धोखाधड़ी। लेकिन हमने क्या देखा? हमको क्या देखने को मिला? जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप गठित होंगे, जॉइंट वर्किंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होंगे, ये तो आईपीएफटी के साथ भी हुआ है। एम्पावरमेंट कमेटी नाम कर, मोडालिटी कमेटी नाम पर वो लोग आए थे। 6 साल में कोई एक माइनस निकला है? 6 साल में एक माइनस भी निकला है? कहीं पे सुना है हम? अमित शाह भी क्यों नहीं निकला? और आईपीएफटी का लोग नेतागण भी क्यों नहीं अभी तक इसका ये माइनस नहीं है? कुछ नहीं बोलता है। लेकिन क्योंकि उनका कमिटमेंट में, उसका जो एग्रीमेंट में कुछ करना नहीं था। जो करना था भाजपा को सरकार में लाना, और अभी जैसे लूट रहा है इसको लूटना। जितेंद्र चौधरी जी, अब तो तिप्रामोथा सरकार का हिस्सा बन गई है, तो आपको नहीं लगता है कि अब ये एग्रीमेंट लागू कराना बहुत मुश्किल नहीं होगा? ये जो एग्रीमेंट में लिखा है ये कमेटी बनेंगे, तो कमेटी तो बना नहीं है। ये 4 या 5 तारीख एग्रीमेंट साइन हुआ, आज तो 15, 11 दिन में इसका कमेटी निकला है। ठीक है, कमेटी बाद में भी निकल सकता है, लेकिन कमेटी नहीं बना। ये तो कुछ प्रिंसिपल का, कोई मॉरल का बात है। ठीक है, कमेटी बनने के साथ साथ काली सब कुछ न्यू हो नहीं जाएगा, ये मैं भी समझता हूँ। लेकिन जो एग्रीमेंट में नहीं था, क्या हो गया? विदिन 48 आवर्स मोथा का 2 लोग चला गया। जो अपोजिशन में थे, अपोजिशन हो गया। पूरी दुनिया में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। और वहाँ जाकर नहीं,
जो 2 लोग मंत्री बना है, इनका साथ मेरा कोई विरोध नहीं है। दे आर जेंटलमैन, बहुत जाने माने लोग हैं, एक्सपीरियंस आदमी है ये मिस्टर ओनिमेश देबबर्मा और वृषकेतु। दे आर नॉट अनएजुकेटेड, दे आर नॉट फूल, दे आर एनफ intelligent person. But what BJP is treating with them today, it is humiliating. It is not humiliating for the Onimesh Deborma and Vishwaketu Deborma, for them. बरौनी बगै सिमी आबोया, ये दोनों के लिए सिर्फ ह्यूमिलेटिंग नहीं है, अपमान कर नहीं है, ये हमको भी। त्रिपुरा का कोई भी जो हम त्रिपुरासा और कॉमन सिटीजन जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमके लिए ये बहुत बड़ा दुख की बात और ह्यूमिलेशन है। एक हफ्ता गुजर गया, चीफ मिनिस्टर जिनका प्रेरोगेटिव है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है किसको क्या डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मंदिर उद्घाटन करता है, सिनेमा देखता है, कोई प्रोग्राम में भाषण देता है, खाते पीते सोते हैं, सब उनका रूटीन ठीक है। लेकिन तू मंत्री बनाया दूसरा पार्टी का, अपना पार्टी है तो ठीक है, अपना श्रृंखला चुप बैठे रहो, उसको नहीं देंगे। हैं ठीक है, कल ये कोई बताएंगे इसे ये क्या है, तो कल दे सकते हैं, परसों दे सकता है, 7 दिन नहीं दिया क्या करेगा। हाँ ठीक है, 7 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन इसका बारे में कोई एक शब्द भी नहीं है। तो ये बता रहा हूँ मैं, ये एग्रीमेंट कुछ नहीं है। ये एग्रीमेंट पहले पिछले चुनाव में एग्रीमेंट था, हम अलग लड़ेंगे, अलग लड़के जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मतदातागण त्रिपुरा का वोटर्स बहुत गुस्सा में है, उसको नहीं देंगे, लेकिन उसको तोड़ देंगे, अलग करके देंगे। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा ये मथावी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल के वोट मिला, पक्ष में बोलने से वोट नहीं मिलता। तो वही था एग्रीमेंट, असली एग्रीमेंट वही था। ये एग्रीमेंट तो है लोग दिखाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में दोबारा लाना, और अभी ये खुलसा होकर उभर के आया है, नहीं एग्रीमेंट है कैसे यही सत्ता का हिस्सा हमको भी मिले, यही एग्रीमेंट। जितेंद्र चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। मैं भी भारत की भी कोशिश है कि इस चुनाव में आदिवासी मुद्दों पर कितनी बात हो रही है, देश के आदिवासी इस चुनाव में क्या सोच रहे हैं, वो हम रिपोर्ट करें। तो आप देखते रहिए मैं भी भारत। धन्यवाद।